महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के सभी भक्तों को राम राम। कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और माँ का भेजा हुआ कम्बल उन्हें देकर वापस माँ के पास चली आई और वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसका शब्द सा वर्णन माँ के समक्ष किया। मेरी बात सुनकर दोनों माँ बहुत प्रसन्न लग रही थीं। जल्दी ही मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई और सुबह की उस घटना को भूल भी गई थी। दोपहर बाद मैंने चुपचाप अपने कैमरे का बैग उठाया और माँ से बाजार जाने की अनुमति मांगी। माँ ने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए मुझे आश्रम के अन्य कार्यों में लगा दिया। फिर एक दो बार और प्रयास किया मगर माँ ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल लगभग 4 बजे एक सेवक ने माँ की कुटिया में आकर मुझसे कहा कि कोई सज्जन तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह मेरे परिचित नैनीताल के ही एक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह अपने व्यावसायिक कार से ऋषिकेश आए थे और रात की बस से वापस जा रहे हैं। उन सज्जन ने फिर कहा कि उनके पास कुछ रुपया पड़ा है और वह जानना चाहते थे कि क्या मैं उस रुपये को अपने साथ अपनी कार में लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि उन महान भाव के अनुसार ज़्यादा नगद धन राशि बस में लेकर जाना सुरक्षित नहीं था। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने रुपयों का बंडल मुझे पकड़ाया और दौड़कर बाहर इंतजार कर रही बस पर चढ़ गए। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपना कैमरा फिर से खूंटी पर लटका दिया। उसी दिन देहरादून के चिकित्सा परिषद की किसी बैठक में भाग लेने के लिए जाते हुए डॉक्टर अनूप भी माँ के दर्शन के लिए आश्रम में पहुँच गए। आश्रम पहुंचकर डॉक्टर अनूप ने छोटी माँ के स्वास्थ्य की भी आवश्यक जांच की और हाथ जोड़कर बोले, माँ मैं आपका डॉक्टर हूँ और आपका पुत्र भी हूँ। आपके पुत्र की तरह मेरा भी कर्तव्य है कि आपकी दवा आदि का सब इंतजाम मैं करूँ। मैं अपने साथ सभी दवाइयाँ लाया हूँ। फिर उन्होंने दवाइयों का बैग मुझे सौंप दिया। उस रात प्रसाद पाने के बाद मैं दोनों माँ के साथ बैठी थी। सुबह के बाबा जी की उस डरावने रूप की बात हो रही थी। माँ मेरी तरफ देखकर बोली, देख हनुमान जी में कितनी शक्ति है कि वह शनि को भी एक अंगुली में दबा कर रखते हैं। मुझे उन साधु बाबा द्वारा सुबह कहे गए शब्द कानों में अच्छी तरह सुनाई पड़ रहे थे कि देख मैंने शनि को पकड़ रखा है। समय बीतने के साथ साथ ऋषिकेश में हनुमान जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित होने लगा। इस अवसर पर वृंदावन के संतों द्वारा 9 दिवसीय रामायण का संगीतमय पाठ होता। हनुमान जयंती के दिन विशाल भंडारे के साथ ही पाठ का समापन होता। सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यातायात की अच्छी सुविधा होने के कारण देश और विदेश के सभी भक्त माँ के प्रवास की इस अवधि में ऋषिकेश पहुँच जाते। माँ के आगमन की सूचना मिलते ही आश्रम भक्तों से भर जाता। माँ के दर्शनों के लिए आपस में होड़ सी मचने लगती। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भक्तों के लिए माँ प्रेम स्वरूपणी थी। कभी कभी ऋषिकेश में आश्रम की गहमा गहमी से दूर माँ गंगा जी के किनारे स्थित किसी आवास में कुछ दिन अज्ञातवास करती थी। हमेशा की तरह ये निर्णय भी अचानक लिए जाते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।